अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। दोस्तों, जब हवाई जहाज इजाद नहीं हुए थे तो लोग ज्यादातर बहरी जहाज या शिप्स पर सफर करते थे। वो लोग जो एक डूबते हुए जहाज से बचने वाले लोगों में शामिल होते हैं वो अपनी सारी जिंदगी पानी से खौफजदा रहते हैं। लेकिन आज आप जिस औरत की कहानी सुनेंगे वो एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार डूबते हुए बहरी जहाज से सरवाइव कर गई थी और वो फिर भी एक फ्लाइट अटेंडेंट या स्टुअर्डेस के तौर पर काम करती रही। इस औरत का नाम वायलेट जेसप था और ज्यादातर लोग इसे मिस अनसंकेबल के नाम से जानते हैं। उसका बचपन भी मुश्किलात से भरा हुआ था क्योंकि उसे अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखने के लिए जल्दी बड़ा होना था। वायलेट अपने 9 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई जब वो बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर्स को लगा कि वायलेट अब नहीं बच पाएगी, लेकिन वो जिंदा रही। बहुत कम उम्र में वो अपनी माँ के साथ इंग्लैंड हिजरत कर गई और वहाँ पर एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसकी माँ शिप्स पर एक वेट्रेस या स्टुअर्डेस के तौर पर काम करती थी और जब उसकी माँ बीमार हो गई तो वायलेट ने भी यही काम जारी रखा। ज्यादातर लोग उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उसने हार ना मानी और उसे एक नौकरी मिल गई। पहले 2 साल तो बहुत आसानी से गुजर गए, लेकिन फिर उस पर मुश्किलात का एक सिलसिला टूट पड़ा। 1910 में वायलेट को उस दौर की एक लग्जरी शिप ओलंपिक पर जॉब मिली। वो शिप अटलांटिक के समंदर में इंग्लैंड से अमेरिका सफर कर रही थी। शिप के इंजीनियर्स ने इसकी रफ्तार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वायलेट को उस वक्त महीने के 2 पाउंड यानी 200 रुपए मिलते थे, जो आज के 200 पाउंड के बराबर हैं। वायलेट सुबह से रात तक बिना किसी खौफ के बहुत मेहनत से काम करती थी। वो अपनी जॉब से बहुत खुश थी, लेकिन 20 सितंबर 1911 को वो हमेशा की तरह शिप पर अपने काम में मसरूफ थी। समंदर की लहरें भी पुरसकून थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। वो शिप सोलैंड से सीधा सफर कर रही थी, जो व्हाइट के जजीरे को बर्तानिया से अलग करता है। लेकिन अचानक बरतानवी मिलिट्री की शिप हॉक नजर आई। वो ओलंपिक शिप से दूर होकर गुजर सकती थी, लेकिन वहाँ पर कुछ गलत था। शिप्स तेजी से एक दूसरे की जानिब बढ़ रही थी। ओलंपिक के कैप्टन ने कोलिजन से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। मिलिट्री शिप को खास तौर पर दूसरे बहरी जहाजों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ देर बाद वो दोनों शिप्स आपस में टकरा गईं। लोग खौफो हिरास की वजह से चीखने चिल्लाने लगे। शिप की साइड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया। वायलेट शिप के टकराव की फोर्स की वजह से शिप पर गिर गई। वो उस वक्त की एक बहुत बड़ी शिप थी जिसका वजन सैकड़ों टन था, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों शिप्स पानी पर तैरती रहीं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वायलेट ने उस एक्सीडेंट के बावजूद वहां काम जारी रखा। 1912 के अप्रैल के महीने में उसे उस वक्त की बेस्ट शिप पर जॉब मिली। इंजीनियर्स का मानना था कि कोई भी चीज इस शिप को नहीं डुबा सकती। इस शिप का नाम टाइटैनिक था। वायलेट उस शिप पर काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे कायल कर लिया और फिर 10 अप्रैल 1912 को वो टाइटैनिक पर सवार हो गई। जॉब के पहले कुछ दिन पुरसुकून थे, लेकिन चौथे दिन दुनिया का एक बहुत बदनाम डिजास्टर आया। वायलेट अपने कैबिन के अंदर सो रही थी, लेकिन उसने एक झटका महसूस किया और उसकी आंख खुल गई। वायलेट को शिप के अपर डेक पर बुलाया गया। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई तो किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस वक्त जब शिप के अंदर पानी भर रहा था, हर कोई पुरसुकून था। शिप के अपर डेक पर वायलेट और उस पर काम करने वाले दूसरे लोगों को शिप से इवैक्यूएट किया जा रहा था। लाइफ बोट्स पर सबसे पहले औरतों और बच्चों को इवैक्यूएट किया जा रहा था। फिर शिप के एक ऑफिसर ने वायलेट को बोट पर दूसरी खवातीन के साथ बैठने का ऑर्डर दिया ताकि दूसरी औरतों को ये लगे कि ये सेफ है। जब वो लाइफ बोट में बैठी तो किसी ने उसे एक बच्चा थमा दिया। कुछ और सोचे बगैर वायलेट ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया ताकि वो गर्म रह सके। वो लाइफ बोट जिसमें वायलेट थी वो तन्हा समंदर में तैर रही थी। फिर उन्हें एक शिप रेस्क्यू करने आ गई। अचानक एक औरत वायलेट के पास आई और बिना कोई बात किए बगैर बच्चे को वायलेट से ले लिया। वायलेट को लगा कि ये बच्चे की माँ थी। उसने सोचा कि वो औरत कितनी बेहिस थी जिसने उसका शुक्रिया तक अदा भी नहीं किया।
हिस्ट्री के खौफनाक हादसात के बावजूद उसने अपना काम जारी रखा। 1916 में उसे एक हॉस्पिटल शिप ब्रिटानिक पर नर्स की जॉब मिली जो सी अजियन में सफर करती थी। 21 नवंबर को शिप ने एक रूट लिया जहां वो पहले भी सफर कर चुकी थी, लेकिन इस दिन उसकी किस्मत खराब थी। ब्रिटानिक शिप गलती से एक अंडर वाटर माइन से टकरा गई। ये वायलट की जिंदगी की तीसरी शिपरेक थी। वायलट अपनी जिंदगी की तीसरी शिपरेक भी सरवाइव कर गई, लेकिन ये बाकियों की तरह आसान नहीं था। अंडर वाटर माइन से टकराने के बाद ब्रिटानिक पानी में डूबना शुरू हो गई। 1 घंटे के बाद शिप पूरी तरह पानी में डूब गई। वायलट के पास लाइफ बोट पर चढ़ने का वक्त नहीं था, तो उसने बिना कुछ सोचे समंदर के ठंडे पानी में जंप लगा दी। वहां वो अपनी सबसे नजदीकी लाइफ बोट पर चढ़ गई, लेकिन वो रेस्क्यू उसके लिए एक और खतरा बन गई। शिप का इंजन अभी भी काम कर रहा था, उसके प्रोपेलर पानी के अंदर घूम रहे थे और वो लाइफ बोट को अपनी तरफ खींच रही थी। वायलट ने इसी वक्त बोट से जंप लगा दी ताकि वो प्रोपेलर से दूर जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बहरी जहाज के प्रोपेलर से टकरा गई। वो चीज जिसने उसकी जान बचाई वो उसके घने बाल थे। आखिरकार वायलट को एक और बोट ने रेस्क्यू कर लिया। अगले कुछ सालों तक वायलट को अपने सर में अक्सर औकात बहुत दर्द होता था। जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा वो बहुत खुशकिस्मत है। ब्रिटानिक के वाक़ये के बाद उसके सर में फ्रैक्चर हो गया था। हिस्ट्री की बड़ी शिप सिंकिंग्स के बावजूद उसने 1950 तक क्रूज लाइन्स पर काम जारी रखा। उसने तकरीबन 42 साल तक शिप्स पर काम किया। उसकी रिटायरमेंट के बाद उसे एक अजीब फोन कॉल आई। बहुत रात थी और वायलट सो रही थी। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ कोई औरत मौजूद थी। उस औरत ने बिना कोई बात किए बगैर उससे कहा, क्या वो तुम थी जिसने टाइटैनिक से एक बच्चे को बचाया था? वायलट ने जवाब दिया, जी हाँ। उस औरत ने कहा, वो मैं थी। वो हंसी और फोन बंद कर दिया। वायलट ने अपने दोस्तों को इस अजीब कॉल के बारे में बताया। उसे लगा कि कुछ बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन वायलट ने इस कॉल से पहले किसी को भी बच्चे के बारे में नहीं बताया था। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक वायलट के साथ जो बच्चा था वो एक लड़का था, लेकिन उस रिकॉर्ड्स में ये भी है कि वो लड़का किसी और पैसेंजर ने रेस्क्यू किया था। ये अभी तक राज है कि वायलट ने जिस बच्चे को बचाया था वो कौन था। आखिरकार 3 शिप्स के डिजास्टर के बाद उसे लोग मिस अनसंकेबल बुलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।